हेलो स्टूडेंट। आज हम डिफरेंट टाइप के टैग्स के बारे में जानेंगे जो कि HTML में हमसे कवर नहीं हुए हैं। वैसे तो टैग्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम उसे बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बेसिकली इसे स्टार्ट कर चुके हैं, इसके बाद बाकी हम CSS में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम इसको एंडिंग की ओर को ले जाते हैं, तो अपने HTML का हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर में या लास्ट टॉपिक में हम आपको आज डिफरेंट टाइप के टैग्स को यूज़ करना सिखाएंगे, ठीक है, जो हमने फटाफट यूज़ नहीं किए हैं या जिसको हम लेंदी करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको रोज की तरह ही सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ऑन करवाते थे। अब सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के ऑन हो जाने पर आपको प्लेन पेज को क्या करना है, HTML करना है रोज की तरह, ठीक है। और हमने स्टार्ट कर देते हैं HTML, ठीक है। बस एंटर दबाना है और काम हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DIFFRENT, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग, ठीक है, ऑफ लिखते हैं, ओके। कंट्रोल सेव कर लेते हैं और इसमें टैग्स लिख देते हैं, ठीक है। टैग .html बेस्ट नाम रहेगा। ये आ गया हमारा टैग्स, ठीक है। अब इसे हम खोल लेते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं, ओके। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ टैग आपको नज़र आ रहा है, ये हेडिंग है। अब हम बॉडी में लिखते हैं। देखिए ना, हमें क्या करना है कि जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, जैसे मैं गुरुकुल लिख देता हूँ, गुरुकुल अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा। तो आप देखेंगे जब मैं इसे सेव करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाता है। अब सपोज आपको सेंटर में लाना है तो आपको अलाइन का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन हमारे पास एक सेंटर टैग भी होता है। हम यहाँ पर सिर्फ सेंटर लिख देते हैं, ठीक है। सेंटर टैग स्टार्ट और क्लोज, सेंटर टैग क्लोज। तो अब इसे सेव कर लीजिए तो आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेंटर में चले जाता है, ठीक है। तो आप केवल सेंटर ही सेंटर करना चाहते हैं तो फॉन्ट फेस में जो हमने अलाइनमेंट किया था उसमें आप पूरा ना लगकर सिर्फ आगे से सेंटर लिख दीजिए। जिस टेक्स्ट को आप सेंटर में लिख जाना चाहते हैं सेंटर। इसमें हेडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे पहले लिखें या बाद में लिखें। जैसे मैं हेडिंग बीच में लिख देता हूँ H1, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसकी क्लोजिंग ऑफ हेडिंग कर लेता हूँ, ये देखिए, कंट्रोल सेव। तो जैसे रिफ्रेश किया हेडिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप हेडिंग को सेंटर में कर सकते हैं, ओके। दूसरा टैग है हमारा अंडरलाइन यानी यू टैग। देखिए हमें क्या करना है, फिर से हम गुरुकुल अल्मोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा गुरुकुल अल्मोड़ा, ठीक है। कंट्रोल सेव, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये रहा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको एक हेडिंग बना लेता हूँ पहले, और अच्छा लगेगा। इसको मैं कर देता हूँ हेडिंग 1, ठीक है। इसमें भी हेडिंग 1 या हेडिंग 2 कर लेते हैं, चलिए इस बार क्या फ़र्क पड़ता है, ओके। क्लोजिंग ऑफ हेडिंग, कंट्रोल सेव। तो आपको ये दिखा देते हैं, ये रहा। अब मैं इसके नीचे लाइन खींचना चाहता हूँ, जैसे हेडिंग में अंडरलाइन खींचते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके आगे या हेडिंग के बाद जहाँ पर आप चाहें वहाँ पर यू टैग स्टार्ट कर देना, केवल यू टैग, स्टार्टिंग ऑफ यू टैग अंड यू फॉर अंडरलाइन, और इसे बंद कर देना है, क्लोजिंग ऑफ अंडरलाइन। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने हेडिंग के बाद लगा है अंडरलाइन तो हेडिंग से पहले बंद कीजिए, और अगर हेडिंग 2 से पहले अंडरलाइन लिखा है तो हेडिंग 2 के बाद कीजिए, क्योंकि कभी कभी ये वर्क नहीं भी करता, ठीक है। और लेकिन ऐसे ही हमेशा परफेक्टली वर्क करता है, ओके। तो ये देखिए, इसके नीचे अंडरलाइन आएगी। अब हम अंडरलाइन और हेडिंग या सेंटर को साथ साथ भी लगा सकते हैं, अंडरलाइन और इससे पहले हम सेंटर टैग भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते थे, ठीक है। तो हमने सेंटर लिखना होता है बस, ओके। और अंडरलाइन पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग ऑफ अंडरलाइन कर दीजिए। तो देखिए सेंटर पे भी आ गया, अंडरलाइन भी हो गया, है ना। तो इस तरीके से दूसरा टैग हुआ। अब हम क्या करते हैं, तीसरे टैग को इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और हम यहाँ पर कंट्रोल वी, कंट्रोल एस रिफ्रेश करते ही आपको ये तीसरा नज़र आ गया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे इटैलिक में लिखना चाहता हूँ। वैसे जो हमने फॉन्ट फेस बताए थे आपको, फॉन्ट फेस में एरियल ब्लैक, ठीक है, टाइम्स ऑफ रोमन, इस टाइप से बहुत सारे थे। तो इटैलिक का है, तो इटैलिक के लिए इसके आगे बस आई लगा दीजिए। आप कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पर आई टैग इस्तेमाल कर देता हूँ, ये आई टैग इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। वैसे कैपिटल होता है, आई टैग स्टार्ट कर दिया, और ये केस सेंसिटिव तो है नहीं, तो छोटा और बड़ा दोनों चल जाते हैं, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ इटैलिक टैग, ठीक है। तो मैंने वैसे ही लिख दिया जैसे होता है। तो रिफ्रेश, तो देखिए थोड़ा सा इटैलिक हो गया, ठीक है। देखो इसको और इसको देखो तो थोड़ा सा कर्सिव जैसा है, तो ये इटैलिक के इसमें आ गया। इसके बाद अगला टैग है, हम जैसे सुपर और सब कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये अच्छा है, कंट्रोल सी। तो यहाँ पर इंटर दबा के कंट्रोल वी। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ x की पावर 2, ठीक है। तो मैंने x लिखा और 2 लिख दिया।
अब कंट्रोल सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि केवल एक्स ऐसे टू आ रहा है, मुझे तो ऊपर चाहिए ना, तो इसके लिए एक टैग होता है सुपर, SUP टैग होता है, ठीक है। तो जो जिसे ऊपर पहुंचाना चाहते हैं हम, टू को ऊपर पहुंचाना चाहते हैं ना, इस टू को ऊपर पहुंचाना चाहते हैं ना, तो इस टू से पहले हमें स्टार्ट करना होगा SUP, ठीक है। SUP टैग शुरू करिए, मैं इसे स्मॉल में लिख देता हूँ, SUP टैग स्टार्ट कर देते हैं, और इसी को जितना ऊपर पहुंचाना है केवल वहीं पर उसको क्लोज भी करना होगा, नहीं तो सबके सब ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे x² बन गया। इसी तरीके से कंट्रोल C में वापस कर लेता हूं इसी को, और अगर आप कंट्रोल V Y2 नीचे लिखना चाहते थे, Y2 नीचे लिखना चाहते हैं तो इसे बोलते हैं सब, ठीक है। सुपर और सब दो टैग होते हैं, तो यहाँ पर SUB लिख दीजिए और इसको भी आप SUB कर दीजिए, ठीक है। अब कंट्रोल सेव कीजिए तो आप देखेंगे कि अगला वाला Y2 ये नीचे आया हुआ है, ठीक है ना, ये Y के नीचे 2 है, ठीक है। तो सुपर और सब इसे मैं कैपिटल बना लेता हूँ, कंट्रोल सेव, अब देखिए ये अब अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरीके सुपर टैग सब टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक मल्टी कॉल भी होता है। मल्टी कॉल मतलब जैसे आप अखबार देखते होंगे तो अखबार में कोई भी न्यूज़ जो है वो बहुत अलग अलग कॉलमों में दिखाई देती है, तो इसके लिए हम मल्टी कॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मल्टी कॉल के लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर स्टार्ट करना होता है मल्टी कॉल, मल्टी कॉल, ठीक है। और यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखना होता है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखना होगा, और उसके बाद हमें क्लोजिंग ऑफ मल्टी कॉल करना होगा, ठीक है। अब मल्टी कॉल्स में हमें कॉल्स भी बताने होंगे कि कितने कॉलम लेंगे हम, ठीक है। तो मल्टी कॉल में हमें सिंपल मल्टी कॉल का यूज़ भी करना चाहिए। अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट ले आते हैं, चलिए कंट्रोल सेव कर लेते हैं पहले, अब एक टेक्स्ट ढूंढ के लाते हैं, ठीक है। ये सिलेबस ले लेते हैं, ये हमारे काम का होगा शायद, तो हम यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, इसको हटा लेते हैं, ओके, मल्टी कॉल के बीच में डाल देते हैं और सेव कर लेते हैं। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। याद रखना जो मल्टी कॉल है ये सब जगह काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये केवल नेटस्केप नेविगेटर में ही यूज़ करते हैं। देखो जो ये मल्टी कॉल आ रहा है एक्चुअल में ये इस टाइप से आना चाहिए था, लेकिन मल्टी कॉल का जो इस्तेमाल होता है वो नेटस्केप नेविगेटर, अगर हमने मल्टी कॉल को चेक करना है ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आपको एक ब्राउज़र डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है नेटस्केप नेविगेटर। जैसे कि आपको गूगल क्रोम है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसी तरीके से एक ब्राउज़र आता है नेटस्केप नेविगेटर, तो आप उसे डाउनलोड करके चेक करिए, तो ये क्या हो जाता है मल्टी कॉल में काम आ जाता है। अगर आप इसे ऑनलाइन चेक करेंगे यानी ऑनलाइन किसी में अपलोड करेंगे जो भी सर्वर वाले हैं, तो आप देखेंगे जब ये वेबसाइट आपकी ऑनलाइन होगी तो ये मल्टी कॉल में हो जाएगी, क्लियर है ना। तो मल्टी कॉल को अभी हम CSS में देखेंगे, क्लियर है ना। तो मल्टी कॉल का यूज़ इस तरीके से बहुत सारा टेक्स्ट को मल्टी कॉलम में डालने के काम आता है, जो कि हम अपने आगे वाले लेक्चरों में सीखेंगे। फिलहाल इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब हम मल्टी कॉल करने के बाद एक लाइन खींचना चाहते हैं इसके नीचे से अंडरलाइन से, तो हॉरिजेंटल रो बोलते हैं, तो स्टार्टिंग ऑफ HR कर दीजिए बस आप, ठीक है। इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप जैसे ही इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके नीचे एक हॉरिजेंटल रो खिंच गई है, ठीक है। ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पर Y2 में के नीचे भी हॉरिजेंटल रो खींच सकते थे, तो जहाँ पर आपने Y2 लिखा होता, ये देखिए Y2, उसके नीचे आप एक बार HR स्टार्ट कर दीजिए हॉरिजेंटल रो, तो कंट्रोल सेव, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक रो खींच गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी को स्पेशली दो लाइनों के बीच हॉरिजेंटल लाइन के बीच में खींचना चाहते हैं तो HR का इस्तेमाल करते हैं। इस HR की विड्थ और हाइट को भी हम बढ़ा सकते हैं। अब जैसे इस वाले Y2 के जो नीचे है इसकी क्या कर सकते हैं, विड्थ और हाइट को हम बदलना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे स्टाइल शुरू कर देना चाहिए, स्टाइल टैग स्टार्ट किया। अब इसमें विड्थ देखो, विड्थ से इसकी विड्थ जो है जो आपको ऐसे दिखाई दे रही है ये कम हो जाएगी। विड्थ में हम कॉलम कॉलम और इसको लिख देते हैं, एक बार 20px करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। कंट्रोल से कंट्रोल S, तो आप देखिए ये इसका विड्थ कम हो गई, इतनी छोटी दिख भी नहीं रही है, ठीक है। तो विड्थ मैं चेंज नहीं करता हूँ, मैं इसकी हाइट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इसका विड्थ हटा के हाइट से स्टार्ट करते हैं, तो इसकी हाइट, ठीक है, हाइट को हम कर देते हैं थोड़ा सा 20 कर देते हैं, 20px पिक्सल का कर देते हैं, ठीक है, पिक्सल में देना होता है। तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा चौड़ी होगी, देखिए अंदाजा आ रहा है नहीं आ रहा आपको, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब मैं इसका कलर बदलता हूँ तब ज़्यादा अच्छा लगेगी, ओके, थोड़ा सा इसको उठा लेते हैं, मिनिमाइज, और इसकी कलर बदल लेते हैं। देखो आप BG कलर भी लिख सकते हैं या BG कलर के ही करके भी देखता हूँ, ठीक है,
बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है, कंट्रोल सेव। तो अब इसे चेक करिए, ये तो ये ग्रीन अब आपको दिख रही है ना हॉरिजॉन्टल रो। इस तरीके से हम इसकी विड्थ को, हाइट को और कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इसे वर्टिकल भी बना सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको लास्ट में ले चलता हूँ। तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल रो है, ठीक है, इसमें हमने स्टाइल से रू करा, स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी हाइट और विड्थ को चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे बॉर्डर लेफ्ट, ठीक है, बॉर्डर लेफ्ट। देखिए बॉर्डर लेफ्ट आ गया। तो बॉर्डर लेफ्ट में हम क्या डालें, 6 पिक्सल 6px सॉलिड लिख देते हैं, ठीक है, सॉलिड ग्रीन, एक साथ ही आ जाएगा सॉलिड ग्रीन। देखते हैं, ठीक है, नहीं तो CSS से देखेंगे। 6 पिक्सल सॉलिड ग्रीन दे देते हैं। और इसकी हाइट को हम HEI हाइट को हम दे देते हैं करीबन 500 पिक्सल दे देते हैं, थोड़ा बड़ी दिखेगी, ठीक है। अब इसे हम सेव कर रहे हैं। देखिए अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन आ गई है। जैसे ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम वर्टिकल लाइन भी बना सकते हैं कि हमने ये बताना है कि बॉर्डर लेफ्ट है। हम चाहें तो बॉर्डर राइट भी लिख सकते थे, तो राइट भी आ सकता था, क्लियर है ना। और इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं, जैसे ये हमने बनाया है। तो इसी तरीके से हम किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन लिख सकते हैं। और थोड़ा बहुत आप भी इसे करके देखिए तो आपको मज़ा आएगा। जैसे आप बनाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, हाँ इसको चेंज करने से ये होता है, इसको चेंज करने से ये होता है। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अब सेव कर लेता हूँ। इसी तरीके से सीधे सीधे विड्थ, हाइट, साइज, कलर भी काम करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक हेडिंग स्टार्ट कर देता हूँ H1, और यहाँ पर मैं फिर से लिखना चाहूँगा गुरुकुल अल्मोड़ा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया गुरुकुल अल्मोड़ा और मैंने क्लोजिंग ऑफ हेडिंग कर दी, कंट्रोल सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको वैसे तो फॉन्ट करके हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम चाहें सीधे ही इसकी विड्थ या हाइट को, साइज को भी चेंज कर सकते हैं। तो एक और मैं आपको बताना चाहूँगा जिसका नाम है रेफरेंस। देखो रेफरेंस में क्या है कि सपोज ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा और इसका आंसर आप चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर नया लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग टैग में शुरू कर देता हूँ H1 में, और इसमें लिख देता हूँ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। और आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन ले लेता हूँ, ऑप्शन ए, तो मैं पैराग्राफ में ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन ए देता हूँ, ठीक है। हम इसमें ले लेते हैं न्यू दिल्ली, पैराग्राफ क्लोज, ओके। दूसरा मैं ले लेता हूँ बी ऑप्शन, तो पैराग्राफ में ही लेना होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन में मैं बी डॉट लिख देता हूँ, बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी में मुंबई डाल देता हूँ, ठीक है, क्लोजिंग और पहला ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से हम तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बहुत सारे डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक और ऑप्शन डाल ही देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, जैसे यूपी लिख देते हैं खाली, ठीक है, यूपी लिख देते हैं, ओके। क्लोजिंग ऑफ या और स्टार्टिंग ऑफ पैराग्राफ फिर से स्टार्ट करेंगे, और इसमें तो हम दूसरा ही डाल देते हैं, यूएसए डाल देते हैं, बिल्कुल अलग ही डाल देते हैं, ठीक है, ऑप्शन। तो अब हमारे पास कंट्रोल सेव करके थोड़ा सा से देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, ठीक है। ABCD लिखना भूल गया हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन में C डॉट भी लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं D डॉट भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें 4 ऑप्शन इसको दे दिए। आप देख रहे होंगे कि ये आपको 4 ऑप्शन है ABCD, ठीक है। तो ये रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा, इसे मैंने सेव नहीं किया शायद, सेव, ये देखिए 4 ऑप्शन। तो यहाँ पर नीचे आंसर दिखाना चाहता हूँ कि मैं बच्चा आंसर में क्लिक करे तो उसे आंसर दिखाई दे, ठीक है। तो अब ये हमने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर ए दिखाना चाहते हैं, लेकिन आंसर के ऊपर क्लिक करके तो आपको एक कोडिंग लिखनी होगी कि देखिए आपको डिटेल स्टार्ट करना होगा, स्टार्टिंग ऑफ डिटेल करके ये लिखिए, देखो स्टार्टिंग ऑफ डिटेल्स, क्लोजिंग ऑफ डिटेल्स, और बीच में लिखना होगा समरी। तो समरी में आंसर, समरी जो आपको दिखाई देगी, क्लियर है ना। और जब आप आंसर क्लिक करेंगे तभी आएगा। देखो डिटेल स्टार्ट करना है, आंसर समरी के बीच में रखना है, और डिटेल में हमने बंद रखना है। ये समरी लिख रहे हैं क्योंकि नहीं तो इसके बाद ऑप्शन नहीं आएगा कि क्लिक किस में करें, ठीक है। यह है कि आंसर में आप क्लिक करेंगे तो इसे समरी बोलते हैं। तो जो आंसर में क्लिक करेगा उसकी डिटेल क्या आएगी, ए, ठीक है। तो कंट्रोल सेव। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो कि एक आंसर बन गया, और जैसे ही हम इस आंसर में क्लिक करते हैं तो नीचे से आंसर आ जाता है, आंसर ए, क्लियर है ना। और क्लिक करके अब बंद भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही क्लिक किया तो आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटेल दे सकते हैं। आप चाहें तो ए में
पूरा इसको ही उतार सकते थे ऐसे ही। तो इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी सेव कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश करके देखिए ये आया। जैसे ही आंसर में आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अ न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से ये एमसीक्यू यानी एचटीएमएल में एमसीक्यू के क्वेश्चनों को बनाने में मदद मिलेगा, जिससे कि हम किसी भी ऑप्शन को पढ़ के अगर आंसर जानना चाहेंगे तो आंसर में क्लिक करके आंसर देख सकते हैं और क्लिक करके उससे वापस से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एचटीएमएल में बहुत सारे आपके टैग्स होते हैं जिसे आप ऑनलाइन सर्च करके वन बाय वन अप्लाई करके उसमें होने वाली चेंजेस को देख सकते हैं और यूज़ आने पर आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं। जब जब आपको ज़रूरत हो आप उसे यूज़ कीजिए। तो अब हम बात करते हैं प्री टैग की। प्री टैग का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी चीज़ को एज इट इज़ दिखाना चाहते हैं। देखिए, इसके लिए आपको पहले प्री टैग स्टार्ट करना होता है, जो बनाना है वो बनाइए और लास्ट बार प्री टैग को क्लोज कर दीजिए। आइए इसे देख लें। ओके, चलिए एचटीएमएल का ये चैप्टर ख़त्म होता है और अब आप मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।